नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज़। टीवी20 न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस में प्रस्तावित भूमि के अर्जन से पूर्व भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 एवं भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार उत्तर प्रदेश नियमावली 2016 के अनुसार सामाजिक समाधान आकलन रिपोर्ट व सामाजिक समाधान प्रबंधन योजना गिरि विकास संस्थान लखनऊ द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें उप जिलाधिकारी बूढ़न व यूपीडा के डिप्टी कलेक्टर दिनेश चंद्र द्वारा सामाजिक समाधान प्रबंधन योजना पर क्षेत्र के किसानों के साथ एक लोक जन सुनवाई प्राथमिक विद्यालय गोरहपुर के प्रांगण में की गई। जमीन अधिग्रहण के तहत किसानों के बीच लोक जन सुनवाई की जा रही है। किसानों की बताई समस्याओं को नोट कर लिया गया है, तो वही कुछ किसानों द्वारा बताया गया कि रेट कम है तथा आबादी प्रभावित हो रही है। तो वही कुछ किसानों की पूरी जमीन इंटरसेक्शन बनने जा रही है, से बनने से कुछ गांव की जमीन प्रभावित हो रही है। तो वही किसानों द्वारा यह भी बताया गया कि जमीन के बदले जमीन दी जाए। यहाँ पे बैठक हुई थी किसानों की, यहाँ क्या निर्णय लिया गया है? क्या निर्णय देखिए, यहाँ पे आज जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का जो निर्माण होना है, उसमें ज़मीन के अधिग्रहण की कार्रवाई के तहत यहाँ पर मौके पे किसानों के बीच में लोक सुनवाई का कार्यक्रम हुआ है। इसमें यहाँ पर किसानों के द्वारा जो समस्या बताई गई है उस समस्या को यहाँ पर नोट किया गया है। और यहाँ पर कुछ लोगों की डिमांड है कि यहाँ पर रेट कम है, रेट को बढ़ाया जाए, और कुछ आबादी प्रभावित हो रही है, आबादी को कहीं उसको शिफ्ट कराने की व्यवस्था की जाए। और कुछ ऐसे किसान हैं जिनकी पूरी ज़मीन चली जा रही है, क्योंकि यहाँ पर वो इंटरसेक्शन बनेगा, तो इंटरसेक्शन में काफ़ी लोगों की ज़मीन प्रभावित हो रही है। तो यही सब सारी बातें हुई हैं। बाकी ज़मीन के बदले ज़मीन की बात। हाँ, यहाँ पर कुछ किसानों के द्वारा ये भी कहा गया कि अगर उनकी जो ज़मीन जा रही है उसके स्थान पर अगर उनको कहीं और ज़मीन मिल जाए तो इनको अच्छा होगा। तो ये क्या सर संभव होगा? बिल्कुल संभव हो सकता है। यहाँ पे बैठक हुई थी किसानों की, यहाँ क्या निर्णय लिया गया है? क्या निर्णय देखिए, यहाँ पे आज जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का जो निर्माण होना है, उसमें ज़मीन के अधिग्रहण की कार्रवाई के तहत यहाँ पर मौके पे किसानों के बीच में लोक सुनवाई का कार्यक्रम हुआ है। इसमें यहाँ पर किसानों के द्वारा जो समस्या बताई गई है उस समस्या को यहाँ पर नोट किया गया है। और यहाँ पर कुछ लोगों की डिमांड है कि यहाँ पर रेट कम है, रेट को बढ़ाया जाए, और कुछ आबादी प्रभावित हो रही है, आबादी को कहीं उसको शिफ्ट कराने की व्यवस्था की जाए। और कुछ ऐसे किसान हैं जिनकी पूरी ज़मीन चली जा रही है, क्योंकि यहाँ पर वो इंटरसेक्शन बनेगा, तो इंटरसेक्शन में काफ़ी लोगों की ज़मीन प्रभावित हो रही है। तो यही सब सारी बातें हुई हैं। बाकी ज़मीन के बदले ज़मीन की बात। हाँ, यहाँ पर कुछ किसानों के द्वारा ये भी कहा गया कि अगर उनकी जो ज़मीन जा रही है उसके स्थान पर अगर उनको कहीं और ज़मीन मिल जाए तो इनको अच्छा होगा। तो ये क्या सर संभव होगा? बिल्कुल संभव हो सकता है। किसानों की जो बैठक की गई थी, यहाँ किसानों ने आपसे क्या क्या समस्या बताई हैं और क्या समस्या मेन मुद्दा क्या है सर? ये सामाजिक समाघात आकलन और सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के अंतर्गत आज लोक सुनवाई यहाँ पर की जा रही है, जिसमें किसानों की काफ़ी समय से उचित मुआवजा देने की मांग रही है, क्योंकि इनका कथन है कि ये एक व्यावसायिक क्षेत्र है जो नगर पंचायत से लगा हुआ है, साथ ही यहाँ से नेशनल हाईवे जा रहा है। इस आधार पर इनका जो वर्तमान मुआवजा कृषि आधारित है वह अत्यधिक कम है, तो उस पर पुनर्विचार किया जाए। बहुत सारे किसानों की पूरी ज़मीन जो गोल चक्कर बन रहा है, इंटरसेक्शन बनेगा, उसमें जा रही है, वो चाह रहे हैं कि या तो उनको उचित मुआवजा मिले अथवा उनको ज़मीन के बदले में ज़मीन उनको प्राप्त हो। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो सड़कें वर्षों से चल रही हैं लेकिन राजस्व अभिलेखों में वो दर्ज नहीं है चकबार के रूप में, लेकिन पिछले 15-20 साल से वो बाकायदे एक सड़क के मार्ग के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। तो उसमें जो रेट है वो वही दिया जाए जो निबंधन शुल्क उनको बैनामा व्यक्तिगत कराने में देना पड़ता है, तो उसी के आधार पर उसका जो है प्रतिकर निर्धारण हो। सर, कुछ ज़मीनें जो कमर्शियल हैं भी, जो आपकी जानकारी में भी है, तो उसका कमर्शियल रेट क्यों नहीं मिल पा रहा? नहीं, यह योजना एक ग्रीन जोन की योजना है,
जो पहले नेशनल हाईवे हमारा बना था वह जो एक हाईवे चल रहा था उसका विस्तारीकरण था। और चूँकि ये ग्रीन जोन की योजना है, ग्रामीण क्षेत्र की योजना है, तो इसका जो प्रतिकर निर्धारण हुआ वो सर्किल रेट जो कृषि का था उसके 4 गुने के आधार पर प्रतिकर का निर्धारण हुआ है। चूँकि यह परियोजना की भिन्नता है, इसके चलते जो सर्किल रेट वर्तमान में निर्धारित हुआ है उसका कारण यही है। सर, अभी गणपतपुर, अचलीपुर और मनियारपुर 3-4 गाँव के किसान